डियर स्टूडेंट, SPPI ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं श्याम सुंदर कुमार आज आप लोगों के बीच मैथमेटिक्स का क्लास लेकर उपस्थित हूं। आज हम लोग मैथमेटिक्स के क्लास में प्रमेय को सॉल्व करेंगे और ये प्रमेय है थेल्स प्रमेय, जो त्रिभुज पे आधारित है। प्रमेय इस प्रकार से है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदु पर काटती हैं, वे बिंदु उस त्रिभुज के उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये जो प्रमेय है वो ये थ्योरम त्रिभुज पर आधारित है। तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। तो ये एक त्रिभुज हो गया। इस प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, मान लीजिए ये ABC एक त्रिभुज है और इसकी तीन भुजाएं हैं AB, BC और AC। इसके एक भुजा जो BC है, इसके समानांतर हम एक रेखा खींचते हैं और इसका नाम हमने DE रख दिया। तो कहता है जो इस त्रिभुज ABC त्रिभुज में BC भुजा के समानांतर ये DE रेखा जो है वो इसके अन्य दो भुजा, त्रिभुज में तीन भुजा हुए BC के समानांतर है, तो बाकी जो दो भुजा हैं उसको जिस बिंदु पर काटते हैं ना, उस बिंदु से ये भुजा क्या होते हैं, समान अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। तो इसी को हमें साबित करके दिखाना है। तो चलिए इसके लिए हम एक त्रिभुज खींच लेते हैं यहाँ पर। और इसका नाम हमने ABC रख दिया। अब आप 9th क्लास में जो है बहुत सारे प्रमेय को सोल्व किए हैं और आप जानते हैं किसी भी प्रमेय को जब हम सोल्व करते हैं, उसे बनाते हैं, तो उसके तीन मुख्य चरण होते हैं। उसको तीन स्टेप से हम उसको सोल्व करते हैं, या किसी में चार भी होता है। जैसे कि प्रत्येक प्रमेय में सबसे पहले हमको जो गिवन डेटा होता है उसको दिया हुआ है में लिखते हैं जो हमें क्या दिया गया। सबसे पहले हम ये पता करते हैं जो क्या दिया गया है, फिर उसके बाद साबित क्या करना है ये भी जानना जरूरी है, तो उसको हम लिखते हैं सिद्ध करना है, जो हमें क्या सिद्ध करना है। और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट, उसके बाद हम प्रमाण। यदि गिवन डेट में जितने चीज दिया गया है और साबित करने के उतने सारी चीजों से हम साबित नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ रचना करने की जरूरत पड़ती है। तो किसी में रचना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंप्लेन आता है जो सर प्रमेय बहुत भारी होता है, प्रमेय हमारे समझ में नहीं आता, ज्यामिति ही बहुत भारी होता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस वीडियो क्लास के बाद ये प्रमेय आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये प्रमेय नहीं, और भी जो ज्यामिति होंगे वो आपको इस SPPI चैनल पर सभी चैप्टर्स ज्यामिति के आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यदि आप इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए, इसमें हमें गिवन डेट है, सिद्ध करना है, रचना है और प्रमाण है। और दिया है, इसके लिए तुमको सोचना ही नहीं है, ये तो जो क्वेश्चन है उसी को हम रिपीट लिखते हैं। अब आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन में क्या है, हमें सबसे पहले बताया गया है जो किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा। तो ABC हमने एक त्रिभुज खींच लिया और इसके एक भुजा के समानांतर हमने एक रेखा खींच लिया। चलिए, तो ये ABC एक त्रिभुज हो गया, इसके एक भुजा के समानांतर वो BC भुजा के समानांतर हमने DE रेखा खींचा। ठीक, इसी को हम दिया हुआ है में लिखेंगे। दिया है तो क्या दिया गया था, जो एक त्रिभुज है तो लिखेंगे जिसका हमने नाम रख दिया है ABC। तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या है जी, BC समानांतर DE एक रेखा है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC समानांतर DE रेखा है। अब ये DE रेखा क्या कर रहा है, तो AB को D तथा AC को E बिंदु पर काट रही है, इससे मिली है। तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC समानांतर DE एक रेखा है, जो AB को D तथा AC को E बिंदु पर काटती हैं। तो देखिए, गिवन डेट जो हम लिखे हैं वो क्वेश्चन से ही लिखे हैं। क्वेश्चन में क्या था, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदु पर
प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए ABC एक त्रिभुज है, तो हमें बताया थे एक त्रिभुज है, तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC समानांतर DE रेखा है। तो BC भुजा के समानांतर DE रेखा खींच लिए, और बाकी जो इसके जो अन्य दो भुजाएं थे उस AB और AC, तो AB को D तथा AC को E बिंदु पर काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, मिलती हैं, आप लिख सकते हैं। अब चलिए, अब दूसरा जो स्टेप है वो हमारा क्या है, सिद्ध करना है। तो चलिए लिखते हैं हम, सिद्ध करना है। अब इसको आगे पढ़िए आप, क्या सिद्ध करना है जी। उस बिंदु से वे भुजा समानुपात में विभाजित है, यानी कि जहां पर ये काटता है जिस बिंदु पर, उस बिंदु से ये भुजा क्या होगा, समानुपात में विभाजित हो जाए। अब समानुपात क्या होता है तो आप जानते हैं, जैसे कि 3/5 है जी, तो समानुपात, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5 × 2/2, तो 6/10 हो जाए। ये दोनों क्या है, समानुपात में है, यानी कि इसका अनुपात और इसका अनुपात जो होगा, जब इसको सिंपल फॉर्म में लगेगा तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तो उसी को समानुपात करते हैं। तो इस भुजा का जो अनुपात होगा वही इस भुजा का अनुपात होगा, किस बिंदु से, तो इसके D बिंदु से और इसके E बिंदु से। तो हमें सिद्ध क्या करना है, जो इस बिंदु से ये भुजा क्या हो जाते हैं, समानुपाती। तो चलिए AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा C। तो अब हमें गिवन डेट है और हमें साबित क्या करना है, जो AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा C। तो इसके लिए हमें कैसे इसको हम साबित करेंगे, तो इसके साबित करने के लिए हमें जो है कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो आइए, क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो आप जो है आप पढ़े होंगे क्लास 9th में एक प्रमेय था जिसका हम लोग यहाँ पर मदद लेंगे। प्रमेय क्या था, यदि एक ही आधार और समान समानांतर रेखा के बीच, एक ही आधार और समान समानांतर रेखा के बीच खींचे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। एक ही आधार और समान समानांतर रेखा के बीच जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो उसी का हम इसमें यूज करेंगे, और आधार हम ले लेंगे DE। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लंब त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम एक लंब डाल लेते हैं। यहाँ से इस पे एक लंब डालेंगे और इस पे भी एक लंब डाल देंगे। अब इसका नाम भी रख देते हैं, इसका नाम N और इसका नाम M रख देंगे, और इस B को जो है वो हम E से मिला देंगे और D को C से मिला देंगे। तो चलिए कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या करना है, B को E से, ये B बिंदु जो है उसको क्या कहिए, E से मिला दिए, और C को, इस C बिंदु को D से मिला दिया। इसके बाद लंब डाल देते हैं। चलिए, अब इस लंब का नाम रख देते हैं, ये N हो गया और ये M हो गया, जहां पर ये इस भुजा से मिला है उसका नाम रख दिया। तो चलिए, इस प्रकार से हमने रचना किया। तो रचना क्या किया है हम, वो तो लिखना पड़ेगा ना जी, तो लिख लेते हैं। क्या रचना हुआ है, यहाँ पर हमने क्या किया है, DM लंब डाले हैं किस भुजा पे जी, तो DM लंब डाले हैं AC भुजा पे। DM लंब AC तथा EN लंब AB डाला। हमने क्या किया है, DM लंब AC तथा EN लंब AB डाला, एवं B बिंदु को E से तथा B बिंदु को E से तथा D बिंदु को C से मिलाया। यही किया है, DM लंब AC तथा EN लंब AB डाला, DM लंब AC पर और EN लंब AB पर डाले हैं, और B को
ई से तथा सी को डी से मिला दिया है। अब चलिए इसको, अब जो है लास्ट पॉइंट है हमारा, वो क्या लिखना है, प्रमाण लिखना है, और यही मेन पॉइंट है। तो चलिए ये लिखते हैं। ये कैसे लिखें, तो इसके लिए आइए, प्रमाण। अब देखिए आप, हमारे पास में ये एक त्रिभुज है और इसका नाम ABC है, और D और E क्या है, BC भुजा के समानांतर एक रेखा है। फिर हमने कुछ रचना किया है, क्या रचना किया है, तो B को E से मिलाए हैं और D को C से मिलाए हैं। फिर D बिंदु से DM लंब AC डाला है, चलिए इसका नाम भी दे देते हैं, और E बिंदु से EN लंब AB डाल रहे हैं। तो चलिए अब हमको प्रमाण में हम सबसे पहले ऊपर वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ADE। तो ऊपर का त्रिभुज ADE, और त्रिभुज हम लेते हैं BDE। कौन सा त्रिभुज, ADE और त्रिभुज BDE, और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, तो सबसे पहले त्रिभुज ADE। तो त्रिभुज ADE जो है हमारा, ये त्रिभुज ADE, तो देखिए इसमें दो लंब है, शीर्ष लंब, एक DM लंब है और एक EN लंब है। तो अभी हम त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE ले रहे हैं। तो त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE में देखिए हमें सिद्ध करना क्या है, AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा C, यानी कि हमें AD और BD की आवश्यकता है। तो त्रिभुज ADE में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुने B गुने H, यानी कि 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। और त्रिभुज ADE में हमें किसकी आवश्यकता है जी, AD का, तो इसलिए हम आधार लेंगे AD। क्या लेंगे, AD आधार, तो 1/2 गुने AD, और AD आधार पर लंब कौन सा है, तो AD आधार पर लंब है EN, तो EN लंब ले लेते हैं। चलिए तो अब प्रमाण में एरिया त्रिभुज ADE बट्टा, हम दोनों त्रिभुज का बट्टा कर देते, एरिया त्रिभुज ADE बट्टा एरिया त्रिभुज BDE इक्वल टू, चलिए एरिया त्रिभुज ADE बट्टा एरिया त्रिभुज BDE। तो ये तो किसका हो गया जी, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हुआ, 1/2 गुने B गुने H, तो 1/2, और यहाँ पर बेस क्या था AD और शीर्ष लंब क्या था EN, तो 1/2 गुने AD गुने EN आ गया। लेकिन त्रिभुज BDE, अब चलिए फिर त्रिभुज BDE को हम देख लेते हैं। तो त्रिभुज BDE कहाँ पे है, तो ये है हमारा त्रिभुज BDE, ये है ना जी त्रिभुज BDE। और त्रिभुज BDE में इसमें हम आधार कौन सा लेंगे, तो इसमें आधार लेंगे BD, क्योंकि हमें क्या लाना है जी, BD लाना है। तो BD की आवश्यकता है, तो हम इसमें आधार इसका BD लेंगे। तो BD पे लंब तो है नहीं, आप इसको लंब नहीं समझिएगा, ये 90 के एंगल पर नहीं है, क्योंकि लंब जो है हमारा ये है। तो ये यहाँ तक का त्रिभुज हम लेंगे, यहाँ तक लेंगे, ये हमारा त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज। और लंब कौन सा हुआ जी, तो लंब इसके लिए कंस्ट्रक्शन किया हुआ है।
तो इसके लिए जो कंस्ट्रक्शन है वो लंब ये भुजा हो गया, इसको बाहर बढ़ा करके यहाँ पर ये लंब हो गया। तो 1/2 गुने किसका, तो त्रिभुज BDE का 1/, इसका भी क्षेत्रफल हो जाए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुने बेस गुना है, तो 1/2 गुने इसका बेस क्या हो गया, तो इसमें हमें बेस लेना है BD और हाइट क्या हो गया जी इसका, तो इसका हाइट हो गया EN। चलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुने AD और गुने EN। हमें ये भी ध्यान रखना है हमको AD/BD लाना है, तो ये तो हमको चाहिए ही 1/2 गुने इसका क्षेत्रफल हो गया BD और गुने शीर्षलंब EN, और शीर्षलंब हम सेम लिए थे EN, जिसका फायदा हुआ E से EN से EN कट गया और एक 1/2 से 1/2 कैंसिल। अब क्या बचा AD/BD, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको हम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पुनः अगेन हम थोड़ा इधर लिखते हैं, पुनः कौन से त्रिभुज, तो फिर से ADE लिखते हैं, तो पुनः त्रिभुज ADE, पुनः त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE नहीं लेंगे, इस बार हम लेते हैं CDE। कौन सा त्रिभुज CDE, त्रिभुज ADE और त्रिभुज CDE में। चलिए अब इसमें ज़्यादा रफ हो गया है तो इसमें तो आपको समझ में आएगा नहीं, तो चलिए एक बार फिर से ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये त्रिभुज हो गया, इसका नाम हमने ABC रख दिया और क्या कहा गया जो इसके एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचना, तो वो DE रेखा हो गया। अब चलिए हम क्या ले रहे हैं, ये C को D से मिलाए हैं और ये रचना की है और एक लंब है DM। तो देखिए इसमें पहले तो त्रिभुज ADE में, और हमें क्या चीज़ की आवश्यकता है जी AE की, तो इसीलिए हमें AE ध्यान पर रखना पड़ेगा और इसीलिए हम आधार जो लेंगे वो क्या लेंगे AE, चूंकि लंब भी तो हमको इसी भुजा पर AE भुजा पर ही मिल रहा है ना जी, तो इसीलिए हमको यही बेस लेना पड़ेगा। तो चलिए त्रिभुज ADE और त्रिभुज CDE में एरिया त्रिभुज ADE बट्टा एरिया त्रिभुज CDE इक्वल टू फिर 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, तो 1/2 और आधार क्या है जी, इसके लिए बेस आधार हम लेने वाले हैं AE, तो 1/2 गुने AE गुने और शीर्षलंब DM, ये हमारा शीर्षलंब हो गया। अब दूसरा त्रिभुज जो लेंगे हम वो ये त्रिभुज लेने वाले हैं। देखिए दोनों में हमने ऊपर वाला त्रिभुज लिया है और दूसरा ये त्रिभुज लिया है, एक बार इस तरफ का लिए एक बार इस तरफ का, और इसके लिए जो लंब जो है वो बाहर में बना है। तो चलिए इसका भी क्षेत्रफल 1/2, इसका भी आधार हमको कौन सा लेना है C, क्योंकि हमको C लाना है, यहाँ पर साबित क्या करना है AE/C, तो 1/2 गुने CE गुने शीर्षलंब क्या हो गया DM। चलिए तो DM से DM कैंसिल और 1/2 से 1/2 कैंसिल, इक्वल टू क्या बचा AE/C, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। चलिए अब आपको जो हम शुरू में ही बताए थे, जो 9th में जो हमने एक थ्योरम पढ़ा है उस थ्योरम पर हमको गौर करना पड़ेगा। तो 9th में जो हमने थ्योरम क्या पढ़ा था, जब एक ही आधार और समान समानांतर रेखा के बीच में जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है जी बराबर होता है। तो एक ही आधार और समान समानांतर रेखा के बीच में जो भी त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है बराबर। तो देखिए BC और
डी समानांतर रेखा है, लिखिए हम BC समानांतर डी एक रेखा है। इसके बीच में जो त्रिभुज बनता है, कौन सा त्रिभुज बना है जी? तो हमारा त्रिभुज बना है BDE। कौन सा? ये देखिए, ये BD त्रिभुज BDE इसी के बीच में स्थित है। और दूसरा त्रिभुज जो है हमारा वो कौन सा है? तो त्रिभुज है CDE। देखिए दोनों त्रिभुज BC और DE रेखा के बीच में स्थित है और दोनों का जो आधार जो है वो बेस वो सेम हम मान सकते हैं। कौन सा? तो DE। तो चलिए चूंकि कौन सा त्रिभुज जी? चूंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार। चूंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार, कौन सा आधार है जी? तो एक ही आधार DE तथा चूंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार DE तथा BC पैरेलल DE रेखाएं के बीच, चूंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार DE तथा BC समांतर DE रेखाएं के बीच स्थित है। और जब एक ही आधार और समान समानांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो एक ही आधार और समान समानांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा जी? हमारा जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज BDE, इसलिए एरिया त्रिभुज BDE इक्वल टू एरिया त्रिभुज CDE। इसलिए एरिया त्रिभुज BDE इक्वल टू एरिया त्रिभुज CDE। अब त्रिभुज अब देखिए, जैसे कि इसको हम तुलना करेंगे, क्या है? एरिया त्रिभुज ADE बट्टा एरिया त्रिभुज BDE। एरिया त्रिभुज ADE बट्टा एरिया त्रिभुज BDE इक्वल टू एरिया त्रिभुज ADE बट्टा एरिया त्रिभुज CDE। अब देखिए इसमें ADE तो ADE से कैंसिल हो गया पहले ही। अब क्या बचा जी? 1 बाय एरिया त्रिभुज BDE, एरिया त्रिभुज BDE और 1 बाय एरिया त्रिभुज CDE। और CDE BDE के बराबर में है, तो CDE के बदला में तो हमें एरिया त्रिभुज BDE लिख ही सकते हैं ना जी। तो देखिए ये दोनों साइड बराबर हो गया, यानी कि इस दोनों इक्वेशन का LHS साइड जो है बराबर है, और जब LHS साइड बराबर है तो RHS ऑलरेडी बराबर होगा। तो इसीलिए हमें जो अतः समीकरण किससे जी? तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। किससे? समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। AD बट्टा BD, क्या? AD बट्टा BD इक्वल टू AE बट्टा CE। हो गया साबित? तो लिख देते हैं प्रूव्ड। देर किस बात की है? चलिए अब हम तो इस तरीके से आज हम लोगों ने थेल्स प्रमेय को समझा। चलिए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रमेय 6.1 जो है आपके NCERT के बुक्स में, वो इस पर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है, जिसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। यह त्रिभुज पर आधारित प्रमेय है और इसमें हमको कहा गया है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए बिंदु क्या करती है? उस त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित करती है।
तो इसके आधार पर हमने क्या किया, हमें दिया है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा। तो हमने ABC क्या बना लिए, ABC एक हमने त्रिभुज बनाया और इसके BC भुजा के समानांतर DE एक रेखा खींचा, जो क्या कर रहा है जी, AB को D तथा AC को E बिंदु पर काट रही है। तो देखिए ये D रेखा क्या कर रहा है, AB को D तथा AC को E बिंदु पर काटती है। चलिए इसके बाद हमें साबित क्या करना था, जो जिस बिंदु पर काटेगी प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु से वे भुजा क्या होती हैं जी, समान अनुपात में विभाजित, यानी कि वहां से वो क्या होता है, समान अनुपात में विभाजित होता है। तो चलिए यानी कि AD बटा BD का जो स्क्वायर सॉरी AD बटा BD जो होगा वो AE बटा EC के इक्वल होगा, यानी कि जितना AD बटा BD का वैल्यू होगा वही AE बटा EC का वैल्यू होता है। तो हमें साबित करना क्या था, AD बटा BD बराबर AE बटा C। चलिए इसको साबित करने के लिए हमने वर्ग 9 में जो एक प्रमेय पढ़े थे, जो दो त्रिभुज एक ही आधार और समान समानांतर रेखा के बीच में स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, उसके हेल्प से हमने इसको बना लिया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, सभी इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ा है। इसको साबित करने के लिए क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, तो हमने बहुत ही सामान्य सा कंस्ट्रक्शन किया है। बिंदु E से EN लंब हमने क्या किया, AB पर बिंदु E से EN लंब AB डाला तथा बिंदु D से DM लंब AC डाल दिया। इसके बाद हमने क्या किया, B को E से और C को D से मिला दिया। तो चलिए B को E से और C को D से मिलाए। इसके बाद हमने लिया त्रिभुज AD, देखिए ऊपर वाला त्रिभुज लिए। कौन सा त्रिभुज लिए, सबसे ऊपर में जो त्रिभुज है वो ले लिए, और उस त्रिभुज को लेकर के उस त्रिभुज को लिए और इस त्रिभुज को लेकर के दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का हमने रेशियो निकाला। क्या किया, ऊपर वाला त्रिभुज और ये इस त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE, ये दोनों त्रिभुज लेकर के इस दोनों त्रिभुज के का क्षेत्रफल हमने निकाला। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने शेष लंब। तो 1/2 और आधार, चूंकि हम आधार AD इसीलिए लिए क्योंकि हमें साबित भी करना था ना जी AD बटा BD, ठीक। तो हमें तो AD चाहिए था, तो इसीलिए हमने AD को ध्यान पर रखा विशेष, और हमने AD आधार लिया। और AD आधार पर कौन सा लंब था, EN। तो 1/2 गुने AD गुने EN क्या है, 1/2 गुने AD गुने EN। फिर इस त्रिभुज में आ गए, तो इस त्रिभुज में हमने आधार लिया BD, तो 1/2 गुने BD गुने और शेष लंब सेम, इसका भी तो सेम ही है EN। तो EN से EN कैंसिल हो गया और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, AD बटा BD। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। पुनः हमने त्रिभुज ऊपर वाला त्रिभुज सेम लिया ADE, और इस बार त्रिभुज, लेकिन इस तरफ का त्रिभुज हमने चेंज कर लिया। इस तरफ का कौन सा त्रिभुज लिए, CDE, और चेंज भी करना भी जरूरी था क्योंकि AD बटा BD तो हमारे पास में आ गया। अब हमको क्या लेना था, AE बटा C। तो AE बटा C। तो चलिए, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल था 1/2 गुने आधार गुने शेष लंब। तो इसके अनुसार 1/2 गुने AE गुने शीर्ष लंब क्या था इसका, DM। तो DM, और फिर इस त्रिभुज में 1/2 गुने आधार C और शीर्ष लंब DM। तो DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो AE बटा C आ गया। अब देखिए इस त्रिभुज में क्या था, ऊपर वाला भाग जो है वो अंश तो मिल रहा है, एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज ADE था, लेकिन ये तो दोनों अलग अलग हैं, और ये दोनों जब तक एक नहीं होता तब तक जो है ये साबित हो नहीं सकता था। तो इसके लिए हमने क्या किया, 9th में पढ़े हुए एक प्रमेय का हेल्प लिया। 9th में हमने क्या पढ़ा था, जो एक ही आधार और समान समानांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो उसका हमने यूज किया। हमने देखा जो हमारा जो ये त्रिभुज है BDE, कौन सा, ये त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE और त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE जो है उसका आधार क्या है, एक ही है। कौन सा आधार है, एक ही, तो DE है। और ये किस रेखा के बीच में ला करता है, तो ये BC और DE रेखा के बीच में स्थित है। तो इसका आधार भी एक है, और दो समानांतर रेखा जो BC से DE समांतर रेखा था उसके बीच में ये स्थित है। तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। और जैसे इसका क्षेत्रफल बराबर हो गया तो ये LHS साइड क्या हो गया हमारा, इक्वल, क्योंकि LHS साइड में यही दोनों त्रिभुज आपस में बराबर नहीं थे, अंश तो बराबर था ही, हर नहीं था बराबर, हर भी बराबर हो गया, तो इस दोनों का मान क्या हो गया, बराबर।
तो और जब LHS बराबर हो गया तो RHS ऑलरेडी बराबर होगा। तो इस तरीके से हमने आज थेरस प्रमेय को समझा। हमें आशा है आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, आप इस प्रमेय को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यदि आपको हमारा आज का क्लास अच्छा लगा और इसको आप सही से समझे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।